हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। तो अपन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सेकेंड ईयर के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया। ओके, उसके अंदर फिर एक एग्जांपल लिया अपन ने हाफ एडर का और उसके बारे में बताया। तो वो प्रोसेस सभी ने देख लिया होगा अच्छे से, वो प्रोसेस जरूर देख लेना, तभी आगे का वीडियो समझ में आएगा। ये वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, तो ये प्रोसेस जरूर देख लेना कि कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है। और इससे को समझने के लिए भी आपको पहले के डिजिटल जितने भी वीडियो हैं वो देखने पड़ेंगे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से प्रीवियस वीडियोज पे जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के अंदर के में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैं आज का टॉपिक अभी स्टार्ट करता हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आज अपन टॉपिक लेंगे फुल एडर का। लास्ट क्लास में मैंने हाफ एडर का ले लिया था और आज अपन लेंगे फुल एडर। ठीक है, ओके। तो फुल एडर क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में खुद से ट्राई करने के लिए कहा था, हिंट दे दिया था मैंने कि फुल एडर के अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है हाफ एडर से, और ट्राई करने के लिए कहा था। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। हाफ एडर के अंदर मैंने बताया था कि दो बिट होती हैं जो कि ऐड होती हैं, ऑगेंड बिट और एडेंड बिट, और अपने पास में सम और कैरी आता है। मान लो दो बिट से, जैसे एक एक बिट को मैंने ऐड किया, ठीक है, दो इनपुट लिए एक्स और वाई, और दोनों के मान लो एक बिट से ज्यादा है, तो क्या होगा कि अपन ने, जैसे डेसिमल का एग्जांपल दूं मैं, जैसे 5 और 6 को ऐड किया, तो यह 5 और 6 के बजाय मान लो 15 और 16, 15 और 16 को ऐड किया, तो पहले को ऐड करूंगा 5 और 6 को, मैं 15 और 16 को ऐड किया मैंने, मान लो, ठीक है। तो 5 और 6 को ऐड किया मैंने, तो क्या है 11, तो 11 का 1 लिया और एक आगे जाता है। पर इसको क्या बोलते हैं, कैरी गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज। ओके, कैरी गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज, ये नेक्स्ट स्टेज है, ये अपनी पहली स्टेज है, इसके बाद में दूसरी स्टेज ये आएगी, फिर तीसरी स्टेज यहाँ पे आएगी, इसका बोलेंगे कैरी गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज। और जब इसको ऐड करेंगे अपन, तो इन दोनों के अलावा इस कैरी को भी ऐड करेंगे, तो इस कैरी को क्या कहेंगे इस स्टेज के लिए, कैरी कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। ओके, तो क्या हो जाएगा 3। तो इसको ऐड करने के लिए अपन को क्या चाहिए कि प्रीवियस स्टेज का कैरी क्या था। तो अपन जो फुल एडर के अंदर ऐड करेंगे, इसमें ये अपन कैरी को भी कंसिडर करेंगे जो कि प्रीवियस स्टेज से आ रही है, क्योंकि हर एक स्टेज, ये तो चलो स्टार्टिंग, इसलिए यहाँ पे कैरी क्या मान लेंगे अपन 0 एक तरीके से। लेकिन जब सेकंड स्टेज पे आए अपन, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को कैरी को कंसिडर करना पड़ेगा, और कैरी क्या होगा, प्रीवियस स्टेज से आया होगा। तो अपन यही सोच के फुल एडर के अंदर कैरी को भी अपन कंसिडर करेंगे। फुल एडर है ये। तो सबसे एक हो गया ऑगेंड, सेकंड हो गया एडेंड, एंड नेक्स्ट हो गया कैरी कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। ऑगेंड बिट बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे एडेंड बिट, और इसको बोलेंगे कैरी कमिंग फ्रॉम कैरी कमिंग फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में वही रहेगा, सम और कैरी। कैरी कौन सा है, कैरी गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज, कैरी गोइंग टू नेक्स्ट। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। उस कमेंट को पढ़ के मैं आपके डाउट का आंसर दे दूंगा, तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं।
ओके, तो कैरी कमिंग टू फ्रॉम प्रीवियस स्टेज और कैरी कमिंग गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज, ये अपना फुल एडर का होगा। और ये फुल एडर क्या करता है, 2 बिट को ऐड करेगा, इट एड्स 2 बिट्स considering a carry from the previous stage। ओके, तो ये भी जो है 2 बिट को ऐड करता है हाफ एडर की तरह, बस हाफ एडर में कैरी नहीं था और इसके अंदर अपन ने कैरी जो प्रीवियस स्टेज से आ रहा उसको भी कंसिडर किया है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेज। इनपुट कितने हो गए, 3, आउटपुट कितने होंगे, 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है प्रोसेस के अंदर का, अपन को ट्रुथ टेबल बनानी है। तो ट्रुथ टेबल अपन बना लेते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल में इनपुट, एक साइड में इनपुट और दूसरी साइड में आउटपुट। पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो अब एक एक को सम और करना, पहले 2 को ऐड करो फिर तीसरे को ऐड करो, ठीक है। जैसे x प्लस वाई को पहले ऐड कर लो, फिर उसके बाद में उसके साथ में z को ऐड करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम 0 0, 0 प्लस 0 0 और 0 के 1 से साथ किया तो 0 और 1 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 1 0 1 और 0 आ जाएगा यहाँ पे भी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 1, ठीक है। ये पिछले स्टेज में भी देखा ही था अपन ने। यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। फिर उसके बाद में आ जाएगा 1 1 है वापस से तो 0 और 1। फिर उसके बाद में 1 1 है तो वापस से आ जाएगा 0 और 1। और यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 इसका आ गया, और इसको एक के साथ वापस से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1। तो ये आ गया अपना सम और ये अपना कैरी आ गया है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है मिन टर्म या मैक्स टर्म अप्रोच को लगा के। तो मिन टर्म एक्सप्रेशन को लगा के अपन बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन कौन से स्टेज का होगा, ये रहा 1 यहाँ पे, ये और ये, तो ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बुलियन मिन टर्म अप्रोच में लिखने का तरीका एक ये भी है, पता ही है आपको। तो कौन कौन से स्टेज पे आ रहा है, 1 2 4 और 7। तो इन स्टेज का अपन को सम करना है। मिन टर्म बेसिस पे लिखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, x बार y बार z। अभी तक तो सबको आ गया होगा क्योंकि अपन ने 3-4 बार 2 एग्जाम्पल पहले भी देखे, हाफ एडर का भी देखा, तो अभी तक तो सबके समझ में आ जाना चाहिए। तो x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z, ये अपना बुलियन एक्सप्रेशन आ गया सम के लिए। ऐसे ही कैरी के लिए लिख लेते हैं। तो कैरी के लिए कौन से स्टेज पे आ रहा है, 3 5 6 7, 3 5 6 7, ओके। तो 3 के लिए क्या हैगा, 3 स्टेज का कौन सा है, ये। तो x बार y z प्लस x y बार z प्लस x y z बार प्लस x y z। तो ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन किसके लिए, सम और कैरी का। किसके बेसिस पे निकाला है अपन ने ये सम और कैरी का, बुलियन बेसिस पे, ट्रुथ टेबल के आधार पे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या था, सिंप्लीफिकेशन करना। सिंप्लीफिकेशन किससे करेंगे, कार्नोग मैप की हेल्प से अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मैं सम के लिए पहले कार्नोग मैप बना लेता हूं। तो के मैप फॉर सम,
3 इनपुट है तो 8 सेल का वो बने के मैप बनेगा एक्स वाई जेड। ये बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। ऐसे आप सोच रहे हो कि एक बार में मैं के मैप बन जाएगा और ये, तो वो नहीं होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल लोगे डिफरेंट डिफरेंट, तभी जाके ये यहाँ पे बन पाएगा। तो इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो 1 2 4 7 में आ रहा था, 1 2 4 7। कोई भी 2 1 नियरेस्ट नहीं है, किसी भी सेल के अंदर नियरेस्ट नहीं है। नियरेस्ट से मतलब डायगनली नहीं होता, एडजेसेंट होता है, या तो ये या ये या ये, ठीक है, या तो ये या ये, नॉट एडजेसेंट। तो यहाँ पे किसी का भी, या इसके साथ में इसका भी, जैसे 2 के साथ में 1 का 0 का भी बन सकता है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो कोई भी एडजेसेंट में 2 1 नहीं है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ वही सिंप्लीफिकेशन है, तो नो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। के में सिंप्लीफिकेशन फॉर कैरी, ये देखते हैं अब। ओके, तो कैरी के लिए कार्नोग में बना लेते हैं। जीरो 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो अब कैरी के लिए अपने पास में क्या क्या, कौन सी जगह पे 1 आ रहा था, ये पहले डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देता हूं इसमें। सेवन, तो कैरी के लिए आ रहा था 3 5 6 7 पे 1 आ रहा था। तो 3, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 5 6 6 7। ओके, तो इसमें 1 के एडजेसेंट में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग बन जाएगी और अपना के मैप जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सबसे पहले 8 की पेयरिंग है नहीं, सिर्फ 4 ही 1 है। 4 की भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि 4 एडजेसेंट में नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 की पेयरिंग होगी। एक पेयर बन गया ये, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे 3 पेयर बन गया और तीनों पेयर के लिए अपन के मैप सिंप्लीफिकेशन से लिख देते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या बनेगा, इन दोनों के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो x y। इस पेयर के लिए क्या बनेगा, x और z। और इस पेयर के लिए क्या बनेगा, इस पेयर के लिए बनेगा यहाँ पे ये दोनों सेम है वैल्यू y z, और इनका एंड ऑपरेशन कर देंगे, सॉरी और ऑपरेशन कर देंगे। तो कैरी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। तो कैरी का सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने। अदरवाइज कैरी के अंदर जो टर्म आ रही थी, 4 टर्म आ रही थी और इतनी ज्यादा 3 वेरिएबल आ रहे थे हर एक के अंदर। अब कितने 2 वेरिएबल आ रहे हैं और सिर्फ 3 टर्म आ रही है, तो काफी कम गेट की आवश्यकता होगी अपन को। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यदि अपन सम की तरफ देखें तो इसमें से अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में लिख सकते हैं, रहेगा ये, बस इसको अपन थोड़ा मॉडिफाइड रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे आ जाएगा एक्स बार वाई बार जेड प्लस वाई जेड बार। इन दोनों के अंदर से एक्स बार कॉमन आ रहा है और इन दोनों के अंदर से एक्स कॉमन आ रहा है। अब यदि देखोगे तुम तो यहाँ पे एक चीज देखने को आएगी, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। यहाँ पे वाई बार जेड वाई जेड बार किसका है, ये वाई और जेड का एक्सोर ऑपरेशन, और वाई बार जेड बार प्लस वाई जेड क्या है, वाई जेड का एक्सनोर ऑपरेशन।
तो यहां पे यदि अपन और इसको सिंप्लीफाई रूप में लिखें तो ये एक्सोर ऑपरेशन है, ये उसका नोट है, यानी कि इसको मान लो मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं ए। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, x बार a प्लस x a बार। क्यों, a क्या है, y बार z प्लस y z बार, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y एक्सोर ऑपरेशन z, और इसका नोट ऑपरेशन एक्स नोर ऑपरेशन क्या है, ये, तो ये क्या हो गया, a बार हो गया। तो यहां पे और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये x और a का एक्सोर ऑपरेशन है। ए को वापस से मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो x एक्सोर y एक्सोर z। अब इसको अपन ने सिंप्लीफाइड नहीं किया, टर्म कम नहीं हुई है इसकी, जस्ट अपन ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड रूप में लिख लिया है। ठीक है, तो अपना थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ अपन एक्सोर गेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको एंड गेट और ओर गेट यूज करने पड़ेंगे। अब अपन इसको एक्सोर गेट यूज करके अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैरी को कैसे इंप्लीमेंट करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। या तो अपन इस तरीके से जो सिंप्लीफाइड फॉर्म निकला उससे डिजाइन कर सकते हैं, या अपन थोड़ा यदि अपने इसके कैरी के उसको देखें जो डायरेक्टली आया था अनसिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, तो जो था उसको देखें, तो इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका भी मैं नीचे लिख लेता हूं। यहां पे यदि अपन देखें तो इन दोनों के बीच में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, प्लस इन दोनों में से आ रहा है एक्स वाई कॉमन, जेड प्लस जेड बार। तो यहां पे इसको लिख सकता हूं जेड एक्स एक्सोर वाई, यहां पे आएगा एक्स जेड प्लस जेड बार किसके बराबर होगा, 1, यानी कि हमेशा या तो 0 1 आएगा या 1 0 होगा, तो हमेशा 1 हो जाएगा ये। तो इसको इस तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यहां पे सॉरी एक्स वाई कॉमन आया था, तो इसको मैं इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो ये दोनों जो है अपने आप पे काम में आएंगी, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे तीनों का एक्सोर ऑपरेशन है, और यहाँ पे एक्स एज और वाई का एंड जेड के साथ में एंड ऑपरेशन, फिर एक्स वाई का एंड ऑपरेशन, फिर इसके साथ में और ऑपरेशन। अब अपन इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं, किसकी, फुल एडर की पूरी डिजाइनिंग अपन कर सकते हैं। तो अपने पास में 3 इनपुट वेरिएबल एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स और वाई का एक्सोर ऑपरेशन करना है अपन को। एक्स और वाई, यहां पे अपने पास में एक्स एक्सोर वाई आ गया, क्योंकि सम क्या था, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, और कैरी है जेड एक्स एक्सोर वाई प्लस एक्स वाई। तो यहां पे आ गया। अब अपन को एक्स वाई का एंड ऑपरेशन भी चाहिएगा, तो यहां पे अपन एक्स वाई का एंड ऑपरेशन कर लेते हैं। एक एंड गेट लगा लेते हैं, एक इनपुट एक्स से चला जाएगा, दूसरा इनपुट वाई से चला जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई। अब उसके बाद में अपन को एक इनपुट जेड लेना है, और उसका इस एक्स एक्सोर वाई के साथ में और ऑपरेशन कर देना है। तो ये एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, ये हो गया किसके बराबर, सम के बराबर। अब यहां पे जो एक्स और वाई का एंड ऑपरेशन आया था ये, और अब अपन यहां पे एक्स एक्सोर वाई जो आ रहा है ये, और उसका एंड ऑपरेशन जेड का एंड ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एंड गेट लगा लेता हूं मैं। एक एक स्टेज देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे कि किसका किसके साथ में क्या ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया अपना, इसका आउटपुट क्या आएगा अपना, जेड एंड ऑपरेशन एक्सोर वाई। अब अपन को एक और गेट की और जरूरत पड़ी, क्योंकि एंड ऑपरेशन अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। और एक ये, इन दोनों का क्या करूंगा मैं, और ऑपरेशन।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जेड ये एक्स वाई आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो इन दोनों का और ऑपरेशन कर दिया मैंने, तो ये आपको क्या मिल गया, कैरी, और ये क्या मिल गया, सम यहाँ पे। तो ये इस तरीके से फुल एडर की डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपन ने देखा है फुल एडर का कॉम्बिनेशनल सर्किट, वही प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले कितने इनपुट होंगे, हाफ एडर में 2 इनपुट थे, यहाँ पे 3 इनपुट होंगे क्योंकि एक कैरी को भी कंसिडर किया है। आउटपुट वही 2 हाफ एडर की तरह होंगे। उसके बाद में अपन ने ट्रूथ टेबल बनाई, इसकी ट्रूथ टेबल के आधार पे मिनटर्म अप्रोच के करके अपन ने वो बनाया, बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। फिर अपन ने देखा कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो सम के लिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन कैरी के लिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था। तो यहाँ पे अपन जरूरी नहीं है कि जो अपन इस तरीके से ही डिजाइन किया जो सही हो, अपन इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बना सकते हो, वाई को बाहर ले लिया, फिर एक्स और जेड का ऑपरेशन कर दिया, फिर एक्स जेड यहाँ पे एंड ऑपरेशन कर दिया, फिर वाई का इसके एक्स और जेड के साथ में एंड ऑपरेशन हो जाएगा, इसका एंड ऑपरेशन हो जाएगा, और फिर इसके साथ में और ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये इससे आप बना के देखना, ठीक है। मैंने इस जो मिनटर्म फुल एक्सप्रेशन आया था उसको मॉडिफाइड रूप में लिख के एक जो लॉजिक सर्किट है इसका फुल एडर का वो डिजाइन कर दिया है। अब आप जो कैरी का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया था उससे भी कैरी को वो करके देखना, क्योंकि सम का तो सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं पाया था, तो सम का तो अपन को इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन कैरी को अपन दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वो आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को और इससे पहले की वीडियो को भी देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, और यदि वीडियो सही लगा हो तो दूसरे के साथ में भी शेयर करना, दूसरे कॉलेज के साथ में भी शेयर करना, और इसे लाइक भी करना। ओके, सो थैंक यू।